कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे कुशल मंगल से होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाएगा। इस कहानी का नाम है सोच बदलो खुद को बदलो। ये कहानी है एक गरीब इंसान की जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे भीख मांगा करता था। वो भीख मांग रहा था तो उसी टाइम एक सज्जन आए, लंबे से अमीर से थे। तो उसने उनसे बोला कृपया आप मुझे भीख दे दीजिए। तो उसने बोला मैं आपको भीख क्यों दूं, आप मुझे क्या दोगे इस भीख के बदले। उसने कहा मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही भीख मांग रहा हूँ। क्या देखो मैं हूँ एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन। मैं आपको मेरा खुद का वर्क ये है कि मैं किसी को जो देता हूँ फिर मैं लेता भी हूँ। मेरा काम लेन देन का ही होता है। तो मुझे अगर आप कुछ देंगे तभी मैं आपको भीख दे सकता हूँ, अन्यथा मैं आपको भीख नहीं दे सकता हूँ। और वो कह करके ट्रेन में चढ़ गया। इस भिखारी व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आई। इसने सोचा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मैं किसी को कुछ दे सकता ही नहीं हूँ, मैं तो खुद ही भीख मांगता हूँ और उसी भीख से मैं अपना घर चलाता हूँ, अपना खाता हूँ पीता हूँ। फिर उसने रात भर सोच उसको नींद भी नहीं आई। उसने कहा कि मैं ऐसा क्या दूँ किसी को जो फिर मुझे भीख भी ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तो मुझे भीख भी ज़्यादा मिलेगी, इसलिए मुझे भीख ज़्यादा मिलती नहीं कि मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, सिर्फ मैं लेता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भीख ज़्यादा मिले। तो उसने सोचा मैं ऐसा क्या दूं किसी को भी कि मैं भी कुछ देने लायक बन सकता हूं। मैं खुद भिखारी हूं पर लेकिन मुझे उसने ऐसा क्यों बोला कि मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो बहुत सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में उसको दिखाई दिए फूल। उसने फूल की तरफ देखा। उसने सोचा क्यों ना मैं जो मुझे कोई भीख दे मैं उसको फूल दूँ। तो उसने सारे फूल तोड़ लिए और जाकर के प्लेटफॉर्म पे बैठ गया। जब वहाँ से लोग आ रहे थे जा रहे थे तो जो उसको भीख दे रहे थे तो उसने उसको एक फूल दे दिया। वो ऐसे ही लोगों को फूल देता रहा और लोग उसको पैसे देते रहे। उस दिन उसकी काफ़ी अच्छी उसने भीख मांगी थी क्योंकि उस दिन उस लोगों को फूल दिया। जैसे ही फूल ख़त्म हो गया उसको लोगों ने भीख देना बंद कर दिया। फिर से सोचा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जब तक फूल बांटे तब तक मुझे लोगों ने पैसे दिए। वो कल गया, फिर अगले दिन उठा, फिर जाकर उसने और फूल तोड़े, वो लोगों को फूल दिए और लोगों ने उसको भीख दी। कुछ दिन की बात थी कि वही सज्जन वही आदमी उसको फिर दोबारा दिखाई दिए। ये गया, उसने जाकर उसको फूल दिया। कहा कि पहचाना साहब मैं कौन हूँ। मैं कहा कि कौन हो तुम। कह रहा कि मैं वही भिखारी जिसको आपने कहा था कि जब मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कह रहा हाँ याद आया मुझे। तो उसने उसको एक फूल दिया और उसने उसको पैसे दिए। उसने कहा हाँ ये तुमने सही किया कि मुझे कुछ अगर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो उसने उसको फूल दे दिया। फिर उसने कहा कि अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए मैं तुम्हें क्या कहा था कि तुमने फूल तो मुझे दे दिया पर लेकिन फिर भी तुम भीख ही मांग रहे हो। ये कह के वो चला गया। उसने कहा कि मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं फूल दे रहा हूँ फिर भी भीख मांग रहा हूँ। फिर उसको रात भर नींद नहीं आई। उसने फिर बहुत कुछ सोचा। फिर वो उस जगह प्लेटफॉर्म पे बैठना उसने बंद कर दिया। हुआ ये था कि वो कुछ अपना कार्य करने लगा। 6 महीने बीत गए उस कार्य को करते हुए। और वो फिर जब प्लेटफॉर्म पर आया तो सूट बूट पहन करके, टाई लगा करके, अटैची उसके पास थी, लैपटॉप था, काफ़ी बड़ा आदमी बन चुका था वो 6 महीनों के अंदर। तो उसको वही सज्जन फिर दोबारा दिखाई दिए और उसने बोला सर मुझे आपने पहचाना। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं पहचाना आपको, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं हम पहले भी 2-3 बार मिल चुके हैं। क्या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने कहा मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था कुछ दोगे तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो आपने मुझे बताया तो मैंने फूल लोगों को देने लगा और लोगों ने मुझे भीख दी। फिर आप मुझे फिर दोबारा मिले थे तो आपने मुझे बोला कि अभी भी तुम भीख मांग रहे हो।
तो मेरे को उस दिन मेरे दिमाग ने, मेरे मन को पूरा झकझोर दिया आपकी बातों ने। तो आज फिर मैंने कहा कि जब मेरे को आपने कुछ सिखाया था पर मैं समझ में नहीं आया था, जब मेरे को समझ में आया तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके बराबर में। कह रहा कि हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, अगर तुम भीख क्यों मांग रहे हो, अब तुमने वो फूल, मैं आज फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। मैं अब लोगों को फूल बेचता हूँ कि कैसे इंसान को जीना चाहिए। इंसान के सामने सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ जान करके भी वो अनजान रहता है, क्योंकि वो मेहनत और परिश्रम नहीं करना चाहता है। आपने मुझे ये चीज़ सिखाई, आपने मुझे भिखारी से आज एक बिजनेसमैन बना दिया। आज मैं फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ, पर लेकिन अपनी अगर मैं सोच नहीं बदलता तो मैं आज भीख ही मांग रहा होता। पर लेकिन नहीं, आपने मेरी सोच बदली, आज मैं अच्छा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। आज मेरे पास भी गाड़ी बंगला सब कुछ है। आज मेरी समाज में इज्जत है। नहीं तो पहले लोग मुझे पहचानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। आज मुझे हर कोई जानता है, आज हर बंदा मुझसे मिलना चाहता है। ये आपकी वजह से हुआ था। आपने मेरी सोच बदली और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। अगर मेरी सोच नहीं बदलती तो मैं भिखारी रहता और भीख ही मांग रहा होता और ऐसे ही मर जाता। पर लेकिन नहीं, आपने मेरे अंदर बदलाव किया। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर ही बदलाव आए। अपने आप को झकझोरिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप जो बनना चाहते हैं उस लक्ष्य के पीछे भागिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, करने से पूरे होते हैं। इसलिए मेरा वीडियो इसी माध्यम से था। आपको अगर समझ में आया हो, अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी अगर बदलाव आता है मेरे वीडियो के माध्यम से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को सबको नमस्ते, राम राम, अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।